हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइंस के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक परमाणु के बारे में, जिसके बिना साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ा नहीं जा सकता, आगे कोई सी भी ब्रांच का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले हम बात करेंगे एटम की, परमाणु। परमाणु शब्द का अर्थ हम जानते हैं कि परमाणु शब्द का अर्थ क्या होता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, परम प्लस अणु, और ऐसे ही इंग्लिश के अंदर इसे बोलते हैं एटम, जिसे भी दो भागों में बांटा जाता है, ए प्लस टोमी। तो परम का अर्थ होता है हिंदी में सूक्ष्मतम, और अणु का अर्थ है कण। तो सूक्ष्मतम कण को महर्षि कणाद ने सबसे पहले इसका अर्थ बताया। महर्षि कणाद ने क्या कहा कि सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाएगा, एटम। और उधर इंग्लिश के अंदर ए का मतलब है नहीं, और टोमी मतलब काटना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसे और छोटा नहीं काटा जा सकता उसे क्या कहेंगे हम, एटम। और सूक्ष्मतम कण को क्या कहा गया, एटम। तो एटम को जानने से पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु, हमारे आसपास की जो भी वस्तु है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, पदार्थ से। और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ बनता है अणुओं से, और अणुओं को बनाते हैं परमाणु। तो इन सब की हम एक स्टेप वाइज डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जल। जल क्या है, एक पदार्थ। अब जल किन अणुओं से मिलकर बनता है, H2O। ये जल का रासायनिक सूत्र है H2O। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसकी संरचना होती है इस प्रकार। तो दोस्तों ये है पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा क्या होगी, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। और पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है, अणुओं से। अणु की क्या परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को क्या कहते हैं, अणु। जैसे ये एक जल का अणु है जिसमें कौन कौन से परमाणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उनकी संरचना ही ये। तो ये हो गई बेसिक चीज संरचना कि परमाणु क्या होता है। परमाणु को समझने के लिए हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि परमाणु, अणु, पदार्थ क्या होते हैं। अब हम परमाणु की संरचना को ठीक ढंग से देखेंगे। तो अभी हमने जल का अणु का उदाहरण लिया, उसकी संरचना थी ये। तो एक अणु किससे बनता है, परमाणुओं से। जैसे कि एक जल का अणु है H2O, जल का रासायनिक सूत्र H2O। उसमें किस किस के परमाणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक अणु को कौन बनाता है, परमाणु। अब परमाणु को कौन मिलकर बनाता है उसके बारे में हम देखते हैं कि परमाणु की संरचना क्या होती है। तो ये परमाणु की संरचना मैं बना रहा हूँ हाइड्रोजन की। ये है हाइड्रोजन का परमाणु, जिसके अंदर ये प्रोटॉन नंबर और ये होती है द्रव्यमान संख्या। मतलब ये हाइड्रोजन का परमाणु जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसे कहते हैं हम नाभिक, जो कि परमाणु के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पाया जाता है धनावेश, न्यूट्रॉन में पाया जाता है शून्य आवेश, जीरो, और इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है ऋणावेश। जितना प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है उतना ही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। इसलिए परमाणु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन। इसकी सबसे पहले हमें बात बताई जे थॉमसन ने, विद्युत उदासीन, कि परमाणु में जितना धनावेश उतना ही क्या होता है, ऋणावेश।
इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन। तो ये हो गई बेसिक सी परमाणु की स्ट्रक्चर, उसकी संरचना। हम बात करते हैं ये परमाणु को दर्शाने की पद्धति क्या होती है। तो कोई भी परमाणु, उसका सिंबल होता है, उसके नीचे हम लिखते हैं जेड और ऊपर यहाँ पे लिखते हैं ए। जेड मतलब पी, कि उस एटम में कितने प्रोटॉन हैं, और ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो इसमें हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को, के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, और प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, जेड। ये प्रतीक है प्रोटॉन के नंबर को दर्शाने का। तो ये होती है एक सिंपल सी एटम को सिंबल को दर्शाने की एक पद्धति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मतलब द्रव्यमान संख्या और जेड मतलब प्रोटॉन की संख्या। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु किस प्रकार से अलग है। ये तो हो गया हाइड्रोजन, इसमें केवल एक प्रोटॉन है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन परमाणु में 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं और उसमें 8 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये है ऑक्सीजन, और उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। ऑक्सीजन परमाणु की बात आज लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8। तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, नाभिक में। इसलिए उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 16। ए बराबर पी प्लस एम। पी कितना है 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो कितने हो जाएंगे 16। तो 16 क्या है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब उसके अंदर 8 प्रोटॉन है तो 8 ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। वो किस प्रकार पाए जाएंगे, तो पहले कोष के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये साइंस का एक नियम है, ये बहुत कॉमन बात है कि पहले कोष के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, दूसरे में 8 पाए जा सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के पास पहले कोष में 2 चल गए, अब दूसरे कोष के लिए केवल 6, दूसरे कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, क्योंकि उसके पास 6 ही रह गए अब। तो ये तो हो गया, ये तो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, ये है ऑक्सीजन परमाणु की संरचना। तो परमाणु अलग अलग क्या होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है, इसलिए उनका तत्व बदल जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन, अब जितने भी परमाणु जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें हम कौन सा परमाणु कहेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु। और जितने भी परमाणु जिसके अंदर 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु। तो एक ही प्रकार के परमाणु को क्या कहा जाता है, तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु तत्व कहलाते हैं। तो प्रकृति में अभी तक कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, प्रकृति में 118 तत्व है, जिन्हें साइंटिस्टों ने आवर्त सारणी के रूप में प्रदर्शित किया है। ये 118 तत्वों की एक आवर्त सारणी होती है, जिसके अंदर जितने भी प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं उन्हें दर्शाया जाता है, जिसमें 1 से लेकर 18 तक वर्ग और 1 से लेकर 7 तक आवर्त होते हैं। ये है आवर्त सारणी। तो अब हम बात करते हैं कि परमाणु की संरचना को समझाने के लिए कौन कौन से साइंटिस्टों ने मॉडल दिए, क्या क्या नाम थे उनके। परमाणु संरचना, एक सेकेंड, परमाणु संरचना हेतु दिए गए मॉडल। इस वीडियो में केवल हम उनके नाम लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा। पहला मॉडल था डाल्टन का, दूसरा था जे थॉमसन, डाल्टन ने केवल सैद्धांतिक मॉडल दिया, उनका कोई प्रायोगिक मॉडल नहीं था, केवल सिद्धांत पे आधारित था।
जे थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, कई प्रैक्टिकल की और इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खोज की, जैसे कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। उसके बाद परमाणु की सबसे अच्छी संरचना का डिफाइन किया बोर ने हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत दिया, जो कि सबसे अधिक परमाणु की संरचना को समझाने में योगदान है उसका, हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत। इसके लिए उन्हें नोबेल भी दिया गया। इसके बाद कई और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स यांत्रिकी के आधार पर परमाणु की संरचना को समझाया। परमाणु मॉडल। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू सो मच।